खास बात नहीं आपा। जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ टकरा ही जाते हैं, और फिर छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में ही होते हैं। ये छोटे मोटे झगड़े हैं? तारा ने पहले फरीदा के बाल खींचे, मुंह नोचा, ये भला शरीफों के घर के तौर तरीके हैं? क्या करूं आपा, तारा बीमार है। बीमार है या पागल? कम बख्त किरो भरा कबाब। जायदाद तो हमने आंखों से देखी तक नहीं। अहमद अली का पूरा खानदान हमारे लड़के के खून का प्यासा है। तुम सीधा सा एक काम करो, तारा को किसी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दो, खास कम जहां पाक। ऐसा भला कैसे मुमकिन है? सीधी सी बात है, पूरी मेडिकल रिपोर्ट जमशेद के पास है, हर चीज का सबूत है। भला इसमें डरने की कौन सी बात है? आपा, तारा बच्चे की माँ है, मैं उसे कैसे घर से निकाल दूं? और कोई बहन भाई मौजूद होता ना तो फिर बात और थी। एक सतीली बहन है तो सही, तुम उसी से बात करके देखो। देखो सायरा बेगम, मुझे इस हालात में फरीदा के पांव टिकते नजर नहीं आते। मुझे जमशेद का घर बसता नजर नहीं आता। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? और तुम्हें ये चक्कर क्यों आ रहे हैं? बेहतर हूं, कमर में दर्द है, सीढ़ियां चढ़ रही थी, अचानक से चक्कर आ गए। गिरने से अच्छी खासी चोट आ गई है तुम्हें। बास चोटें नजर नहीं आती। जमशेद मेरे असाब जवाब दे रहे हैं, ऐसा लगता है मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे फरीदा। मुझे हालात की संगीनी का अंदाजा था, मगर हालात इतने मुश्किल हो जाएंगे मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तारा का ये रवैया गैर मुतवक्का होता जा रहा है। उसे नफरत और मोहब्बत में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। लेकिन मैंने सोच लिया है, ये गाड़ी अब ऐसे नहीं चलेगी। तारा मुझे कबूल नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा साथ देने आई थी जमशेद, तुम्हारे बच्चे की परवरिश करना चाहती हूं। लेकिन हालात हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। तारा ज़हनी दबाव का शिकार होती जा रही है। मैं अपनी वजह से उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं जानता हूं कि ये सूरत हाल तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम तारा के शौहर हो जमशेद। उसके तहफ्फुज़ की खातिर तुमने अपना करियर, अपनी साख, हत्ता कि अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी। तुम्हें सिर्फ उसके मफाद की फिक्र है। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उसको अदालत में पागल साबित कर दूं? तो क्या ये सच नहीं है? बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो सच होते हुए भी जुबान पर नहीं लाई जा सकती। तारा का खानदान तुम्हें फ्रॉड और धोखेबाज साबित करके उसकी जायदाद हथियाना चाहता है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अदालत इस वसीयत को जाली करार देके ये सारी जायदाद उसके खानदान के हवाले कर दे। ठीक है, तुम जो चाहो वो करो, मगर मैंने भी अब एक फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे अपनी जिंदगी का हर फैसला करने का हक है। मिसेस तारा जमशेद, आप मिसेस अहमद अली की साहबजादी हैं। जी।
आपकी वालदा ने शदीद बीमारी की हालत में आपका रिश्ता डॉक्टर जमशेद से तय किया और फिर इन्हीं हालात में शादी भी हो गई। जी। आपकी वालदा ने कभी अपनी जायदाद की तफसीलात आपसे शेयर की? नहीं। क्यों? पता नहीं। क्या आपको पता है कि आपकी वालदा ने अपनी वसीयत में अपनी सारी जायदाद आपके शोहर के नाम मुंतकिल कर दी है? मुझे उनकी वफात के बाद पता चला। क्या आपकी वालदा ने उस वसीयत का कभी आपसे जिक्र किया? आप क्यों पूछ रहे हैं? आपके बहन भाइयों का यह मौकफ है कि वो वसीयत जाली है और महज जायदाद हथियाने के लिए तैयार की गई है। पता नहीं। क्या आप इस बात से शाकी नहीं है कि आपके शौहर ने दूसरी शादी कर ली, वो भी आपसे पूछे बगैर, और एक औरत लाकर आपके सर पे मुसल्लत कर दी? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, इस केस में आपका ये बताना बहुत जरूरी है कि क्या आप अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी से मुतमईन हैं? क्या आप इस बात को तस्लीम करती हैं कि आपकी वालदा ने ऐसी कोई वसीयत की होगी? मत पूछिए ऐसे सवाल, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं जवाब नहीं दे सकती। मैं जवाब नहीं दे सकती। कैसी हो फरीदा? कुछ परेशान लग रही हो। खैरियत तो है? और आज तुम ऑफिस कैसे आ गई? बात ही कुछ ऐसी है, मुझे अम्मी के घर जाना है, तुमसे इजाजत लेने आई हूं। इसमें इजाजत की क्या बात है फरीदा? जाओ जाओ, चली जाओ। मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं जमशेद, मुझसे राब्ता मत रखना। What? Are you in your senses? होश में तो हो तुम? अभी तो आई हूं मैं होश में। तुम्हारी मोहब्बत में अंधी हो गई थी मैं, तारा के वजूद को भूल गई थी मैं, इतनी बड़ी हकीकत से नजरें चुरा ली थी मैंने। वो तुम्हारे बच्चे की मां है, उसकी एक हैसियत है। ऐसी क्या बात हो गई फरीदा जो तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? जमशेद, मैंने अपनी मां को अपने घर के हालात के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। तुम्हारी फुफो नजाकत ने मेरी मां की तौहीन की है। बस ये मेरे सब्र की आखिरी हद है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। जब धूप की बारिश हो, शाम 7:45 तक की नशरात के लिए हमारे साथ ताउन किया है मोबिलिंग जैज, PTCL और जोंग सियम्पाक लिमिटेड ने। जैज़ कैश ऐप अब और भी बेहतर। जैज़ कैश, दुनिया को बता दो। अरफू, गरम पानी ले आ अरफू। लाया साहब जी। पानी गिर गया साहब। जरूरी काम में देर नहीं होनी चाहिए, जैसे जैज़ कैश की न्यू एंड इम्प्रूव ऐप, जिससे हो आपकी सारी ट्रांजैक्शंस और भी फास्ट, सिंपल और बिना किसी झंझट के। एक्सपीरियंस हो तो जैज़ कैश ऐप जैसा। न्यू एंड इम्प्रूव जैज़ कैश ऐप अब और भी बेहतर। जैज़ कैश, हर नेटवर्क के लिए पाकिस्तान नंबर 1 मोबाइल अकाउंट। दुनिया को बता दो। जोंग लाया 150 रुपए की सुप्रीम बचत विद मंथली सुप्रीम ऑफर। अब पाएं 12 GB डेटा
300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, लातदार जोंग मिनट्स और SMS सिर्फ 850 रुपए के लोड में। अभी *3030 मिलाएं। लेट्स गेट डिजिटल। जोंग 4G। बार बार हामला होने की वजह से खातून खासी कमजोर हो जाती है, इसलिए जरूरी है कि बच्चों की पैदाइश में कम से कम 3 साल का वक्फा रखें। महकमा बहबूदा आबादी के डॉक्टर्स, फैमिली वेलफेयर वर्कर्स और फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट की मशावरत से मुफ्त सहूलियात से फायदा उठाएं ताकि माँ सेहतमंद हो, दौरान हमल कोई पेचीदगी न आए और बच्चों की नशोनुमा में कोई रुकावट न आए। तवाज़ुन बरकरार, जिंदगी बावकार। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। यस की बारिश हो। तुमने ऐसा क्यों किया फरीदा? तुम तो बहुत बहादुर थी। बहुत सी गलतफहमियां थी मेरे जहन में, बहुत एतमाद था मुझे खुद पर। तारा ने मेरी अना को, मेरी जात को चकनाचूर कर दिया जमशेद। मैं तो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। तुम्हारा साथ चाहती थी, तुम्हारी जात में सहारा तलाश कर रही थी मैं, लेकिन मैंने कहां गलती कर दी फरीदा? हालात मुश्किल जरूर हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मेरी औलाद नहीं है जमशेद। तारा हमेशा मुझ पर हावी रहेगी। मैं जब भी अफान को उठाती हूँ वो मुझे धक्के दे देती है, अफान को छीन लेती है वो मुझसे। इतनी जिल्लत, इतनी तौहीन क्यों बर्दाश्त करूं मैं? मैं जानता हूं फरीदा, तारा तुमसे बहुत ज्यादतियां करती है, लेकिन उसकी बीमारी बहुत पेचीदा है। उसके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज अदालत में मेरे लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। मेरे लिए बहुत मसले खड़े हो सकते हैं। मेरी जिंदगी, मेरा कैरियर, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तुम तारा को संभालो, अफान को संभालो। मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। तुमने जिंदगी के इस नाजुक मोड़ पे मेरा साथ छोड़ दिया फरीदा। मैंने तो तुमसे इतनी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। जब ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे तोड़ देना चाहिए जमशेद। मैंने बहुत गलत तवक्कुआत वाबस्ता थी तुमसे। तुम्हारे मसाइल बढ़ा दिए मैंने। घर वापस चलो फरीदा, मैं बहुत बिखर गया हूं, मुझे सुकून चाहिए। अब तुम्हारी जिंदगी में सुकून हो जाएगा जमशेद। मुझे यहीं रहने दो। डॉक्टर साहब, आपको अपनी बेगम की ज़हनी हालत अदालत के सामने वाज़ेह करना पड़ेगी, वरना मुकदमा आपके खिलाफ रुख इख्तियार कर जाएगा। बेगम साहब का बयान ये जाहिर करता है या तो वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, या वो इस कदर खौफज़दा है कि अदालत के सामने हकीकत छुपा रहे हैं। वकील साहब, अगर मैं तारा की मेडिकल फाइल अदालत में पेश कर भी देता हूं तो ये नुक्ता भी उठाया जाएगा कि मैंने ऐसी लड़की से शादी क्यों की जबकि मैं साहिब अकल हूं। ऐसे तो तारा के खानदान का लगाया हुआ इल्जाम सच साबित हो जाएगा कि मैंने जायदाद के हसूल के लिए तारा से शादी की है। साफ जाहिर है आपके साथ धोखा हुआ है। आप अनजाने में हालात के चक्कर में फंस चुके हैं, और फिर ये आपकी दूसरी शादी। ये मेरा जाती मामला है, अदालत के लिए इसकी क्या अहमियत है? डॉक्टर साहब, हालात की कड़ियां मिल रही हैं। एक तो आपने अपनी बेगम से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी कर ली है, जो कि इस शोबे को मजीद तकवीत दे रही है कि आप अपनी पहली बीवी को कोई अहमियत नहीं देते, और यही सबसे बड़ी वजह उनकी ज़हनी हालत है। देखिए वकील साहब, सब बातें ठीक हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है कि मैंने जायदाद के हसूल के लिए तारा से शादी की। अगर अदालत चाहे तो उसकी सारी जायदाद उसके खानदान वालों को दे सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बहरहाल अभी हतमी फैसला होना है, और आपकी बेगम की मेडिकल फाइल हमारे पास आखिरी हथियार है।
मैं अपनी बीवी की बीमारी को उजागर नहीं करना चाहता और मैं हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हूं। क्यों चली गई फरीदा? आखिर कुछ तो बताती, क्या तकलीफ थी उसे यहाँ? अम्मी वो तारा के रवैये से बहुत तंग थी। उसने भी तो हद कर दी थी, बात बात में झगड़ती और मारती थी उसको। वो डिप्रेशन में चली गई थी। क्या सोच के शादी की थी उसने? तारा के हालात से बेखबर थे? शायद उसे मेरे हालात की संगीनी का अंदाजा ही नहीं था। अम्मी, वो तो मेरी जिंदगी में आसानियां पैदा करने आई थी। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। सौतन के साथ रहना आसान नहीं है, और वो भी ऐसी सौतन के साथ जिसे अच्छे बुरे की समझ ही नहीं है। मैं तो पहले ही इस शादी के खिलाफ थी। इतनी अक्खड़ औरत के साथ रहना आसान बात नहीं है। अम्मी देखिए ना, शाम से रो रहा है, सोता ही नहीं है। फरीदा सुलाती थी इसे। भला तुमसे कैसे सोएगा? भेज दो मेरे कमरे में। फरीदा कहाँ चली गई है? तुम क्यों पूछ रही हो? सब किया धरा तो तुम्हारा ही है। तुम किसी को बर्दाश्त ही नहीं करती। कम से कम फरीदा इसे संभाल तो लेती थी। क्यों? मैं उसे नहीं संभाल सकती? तुम अपने ही आप को संभालो तो बड़ी बात है, उस बेचारे को क्या संभालोगी तुम? हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। जुबान मत चलाओ तारा, वरना क्या? मम्मी मुझे? तारा, तुम कमरे में जाके सो जाओ। भला खुदा की ना अक्ल है ना मौत। पता नहीं किस बुरी घड़ी में वास्ता पड़ा था। जब से आई हो बेटा, तब से तुम्हारी तबीयत संभल ही नहीं रही। फरीदा, तुमने आने में बहुत जल्दी की है। और जमशेद दिन में कई कई फोन करता है तुम्हारे लिए। अम्मी, जिस औरत की औलाद नहीं होती ना, उसका कोई घर नहीं होता। ये मोहब्बत सिर्फ दिखावे की बात है। मर्द औलाद के बगैर अधूरा है। बेटा, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। वो देगा औलाद। अरे मौजज़े भी तो इसी दुनिया में होते हैं। अम्मी, आप कब तक मोजज़ों की मुंतजर रहेंगी? गुजरते वक्त को कैद नहीं किया जा सकता। वक्त ने अपना फैसला सुना दिया है। मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। जी, कौन? मैं तारा की बहन जोहरा बोल रही हूँ। आपको मुझसे क्या काम है? डॉक्टर जमशेद ने तलाक दे दिया आपको। आपको तो बड़ा भरोसा था उस पर। धोखा उसने देना ही था। आप क्यों पूछ रही हैं ये सब? वैसे आपको डॉक्टर जमशेद की जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है, ख़ुसूसन मेरे मुताबिक? मुझे हमदर्दी है आपसे। पहले इस शख्स ने तारा की अम्मी को बेवकूफ बनाया, फिर झूठी हमदर्दी का ढोंग रचाकर आपसे शादी कर ली, और अब आपको भी घर भिजवा दिया। ये शख्स औरतों को खिलौना समझता
इस शख्स की मकारी और बदजाती की वजह से हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। उन्होंने नहीं भिजवाया, मैं खुद आई हूं। बहरहाल ये मेरा जाती मामला है और आपका कोई काम नहीं बनता मेरे मामलात में दिलचस्पी रखने का। देखें जी, हमारे मुकदमे का फैसला तो अगली पेशी तक हो जाएगा और अगर आप डॉक्टर जमशेद के खिलाफ बयान दे दें तो हमारा काम हो जाएगा। तारा पर इंसान भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप हमारा साथ देंगी ना तो हम भी आपका हाथ पकड़ेंगे, मुंह मांगा मिलेगा। कौन है बेटे? अम्मी, तारा की बहन ज़हरा। परिंदों की तरह ये लोग जमशेद का पीछा कर रहे हैं। जमशेद ने तारा को तहफ्फुज देने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया अम्मी, और अब ये लोग मुझे शीशे में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जब धूप की बारिश हो, धूप की बारिश हो। बांके बांके जी बीबी जी। देखो, सालन तो तैयार है। अब तुम ऐसे करो कि मटर पुलाव दम कर दो। आपका जी आ रहे हैं? तुम्हें कैसे पता? मटर पुलाव तो उनके आने पे बनता है। अब तो शामी कबाब और पुदीने की चटनी भी बनानी पड़ेगी। बस आप देखें, मैं अभी मटर पुलाव को एकदम लगाता हूं। तारा, तुम टेबल लगा दो। अफान तो सो ही रहे ना? अम्मी बड़ी मुश्किल से सोए हैं, बार बार रोता है और दूध भी कम पीता है। हाँ, फरीदा से बहुत ज्यादा हिला हुआ था ना, उसके जाने के बाद बहुत अपसेट है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिलाखिर भगा ही दिया तुमने फरीदा को। मैं पहले ही जानती थी इस घर में कोई शरीफ आदमी रह ही नहीं सकता। बिल्कुल पागल खाने वाला माहौल है। अच्छा अच्छा, छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो। क्या बात करूं अम्मी? सारा खानदान हम पे हंस रहा है। हम तो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये गाड़ी नहीं चलने वाली, मगर आपने मेरी बात ही नहीं मानी। आप जब भी आती हैं ना, इसी तरह घर में झगड़े डलवाती हैं। मैंने फरीदा को नहीं निकलवाया, वो खुद गई है। तो क्या करती बेचारी? तुम तो बात बात पर उसको मारने को दौड़ती थी। वो बेचारी इन हालात में इस घर में कहां से रुकती? तो मैं यहां से चली जाती हूं ना। यही चाहती है ना? अपने भाई को बोले छोड़ दे मुझे। अम्मी, हाँ? आपके हाथ के कड़े कहाँ गए? कड़े? ओ हाँ, मैले हो गए थे ना, ज्वेलर को दिए साफ करने के लिए। अंगूठियां भी मैली हो गई थी, वो किस ज्वेलर को दी? अम्मी, आपने अपने जेवर क्यों बेच दिए? बेटा, तुम्हारे भाई को बाहर जाने के लिए काफी पैसा चाहिए था। किसके आगे हाथ फैलाती? और फिर मेरी बेटी मेरे दरवाजे पे आई है, मैं उसे अपने गम की दास्तान क्यों सुनाऊं? हमारी जिंदगी किस मोड़ पर आकर रुक गई है? बाबा के जाने के बाद जैसे वक्त हमारे हाथ से फिसल सा गया हो। हाँ बेटी, ये जिंदगी के बदलते हुए रूप हैं, रंग हैं। इंसान बेबस है तकदीर के सामने।
आज तुम्हारे बाबा जिंदा होते ना तो हम इतने मजबूर कभी ना होते। मैंने अपना घर बसाने के लिए अपनी अना को खत्म कर दिया। उस घर में नौकरानी बनकर रही, फिर भी मेरा घर टूट गया। क्या बात है तारा, नींद नहीं आ रही तुम्हें? नहीं, नींद नहीं आ रही। शाम में ही दवाई ले लिया करो ताकि तुम्हें नींद आ जाए। और वैसे भी अफान तुम्हें बहुत तंग करने लगा है। नहीं, अफान तो तंग नहीं करता। वो जोहरा बार बार फोन करके तंग करती है। क्या कहती है? कहती है तुम अदालत में बयान दो कि जमशेद ने तुम्हें जायदाद की खातिर कैद कर रखा है। ये सच है या झूठ? तुम क्या कहती हो? झूठा ही। फिर क्या परेशानी है? जो सच है वो कह दो। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी जायदाद से मेरा ताल्लुक सिर्फ इस रिश्ते की वजह से है। मैं तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता था और मेरी तरफ से तुम पे कोई पाबंदी भी नहीं है। इस केस के बाद मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, फिर जो जी में आए करना। तुम सच बोल रहे हो? मैं अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दूंगी। जब ये बड़ा हो जाएगा तो आला तालीम हासिल करने के लिए बैरूने मुल्क चला जाएगा और खुदा करे ये तुम्हारी तरह डॉक्टर बने। बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला है। अल्लाह तुम्हारे ख्वाब पूरे करे। लेकिन जोरा और रियासत अली मुझे धमकियां देते हैं। वो मुझे मार देंगे और अफान को अगवा कर लेंगे। ये फजूल वहम दिल से निकाल दो तारा। वैसे भी ऐसे गिरे हुए किरदार के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती। वो पीछे से वार करने के आदी होते हैं। एक बात याद रखो, ऐसे लोगों को अल्लाह ढील नहीं देता। जोहरा और रियासत अली जल्द ही कैफरे किरदार को पहुंच जाएंगे। धुआं कहां से उठ रहा है? तुम्हारे सर से उठ रहा है। तुम इतने गैर जिम्मेदार हो, हर वक्त इल्म फजल झाड़ते रहते हो। तुम कहाँ थे? मरीजों के खाने का टाइम हो रहा है और हंडिया भी जल गई है। मामू की गजल सुन के आ रहा हूँ, साथ से धुआं उठेगा ना। मामू निकलने नहीं देते। बंदा पूछेगा उर्दू का पर्चा है या कोई बवाल है? तो आके चूल्हा बंद कर जाते ना। देखो ना, मुर्गी जल के कोयला हो गई है और आज फिर मरीजों को दाल खानी पड़ेगी। मामू का बारबेक्यू बना के खिला दे। और क्लिनिक में रांझा साहब ने मुसीबत डाली हुई है और डॉक्टर साहब की बेगम चली गई है और डॉक्टर साहब का अपना दिमाग भी घुमा हुआ है। क्यों? डॉक्टर साहब की बेगम क्यों चली गई है? छोटी बेगम गई है, बड़ी तो यही है। वैसे ना मीटर उनका भी फिरा हुआ है, हर वक्त ना डांटती रहती हैं और बच्चा बेचारा अलहदा रुलता फिर रहा है। वैसे ना फरीदा बाजी कम से कम बच्चे को तो संभाल लेती थी ना। अल्लाह की शान है, इतना खूबसूरत जवान डॉक्टर और किस्मत देखो कैसे फूट गई है। अफान बीमार पड़ चुका है फरीदा।
और तारा भी उसे संभालने से कासिर है। कोई मेड तक नहीं रख सकते। इतनी वहमी और शक्की है वो, जरा जरा सी बात पर बिगड़ने लगती है। मुझे मालूम है, मैं तो खुद बीमार हूं जमशेद। मेरे यहां सांप जवाब दे चुके हैं। मैं तुमसे जुदा होकर भी नहीं रह सकती। मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी के ये इम्तिहान कब खत्म होंगे? बेटा बहुत समझाया इसे, लेकिन तारा के रवैये ने इसे बहुत खौफजदा कर दिया है, इसीलिए इसे हिम्मत ही नहीं पड़ी जाने की। थोड़ा ठीक हो ले, इसकी तबीयत बेहतर हो जाए तो जरूर आएगी। तुम्हारा घर ही इसकी असल मंजिल है। इस घर के दरो दीवार तो अब इसके लिए अजनबी हो गए। सच तो ये है आंटी के मैं आपसे भी बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे घर के बीमार माहौल ने फरीदा की सेहत को मुतासिर किया है। नहीं, तुम्हारा क्या कसूर है? फरीदा ने सारी सूरत हाल को कबूल करके ही शादी की है। वक्ती तौर पर थोड़ी सी हिम्मत हार गई है, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। इससे समझौता करना ही पड़ेगा। ये जिंदगी की हकीकतें हैं बेटा, और इनसे आंखें चुराई नहीं जा सकती। फरीदा के वजूद से ही मेरे घर में रोशनी है आंटी। हालात के गिरदाब में बहुत फंस चुका हूं। फरीदा का साथ रहा तो इन मुश्किल हालात से निकल पाऊंगा, वरना हार जाऊंगा। मुझे इसकी जरूरत है। मुझे कुछ वक्त दो जमशेद, सोचने का, संभलने का। जब धूप की बारिश हो, TTCL चार्जिंग धूप की बारिश हो, जोहरा, सुना है कि डॉक्टर की दूसरी बीवी भी घर छोड़ के चली गई। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि तारा को तसल्ली देने के लिए उसे आर्जी तौर पर घर भिजवा दिया, वरना फरीदा एक पढ़ी लिखी औरत है, ज़हीन है, पुरएतमाद है, इतनी जल्दी मैदान नहीं छोड़ेगी। अगर किसी तरह तारा ये बयान दे दे कि डॉक्टर ने उसकी जाली वसीयत बनवाई है और दूसरी शादी करके उसके हकूक पे डाका डाला है, तो अदालत डॉक्टर से उसकी जायदाद लेने का हुक्म जारी कर देगी। और फिर उसके बाद तारा को डॉक्टर तलाक दे देगा। फिर असल मसला ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अब तारा क्या कहेगी ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ तो वो फरीदा से चिढ़ती है और दूसरी तरफ एक लफ्ज नहीं सुनती वो डॉक्टर जमशेद के खिलाफ। कोई धमकी भी कामयाब नहीं होती।
मैंने उसे कायल करने की बड़ी कोशिश की है, मगर वो नहीं सुनती। अपने खानदान पर ही एतमाद करने को तैयार नहीं। जोहरा, हमारा मौकफ ये है कि तारा ज़हनी तौर पे एबनॉर्मल है और अपनी शादी और जायदाद के मामलात डील नहीं कर सकती, और इस डॉक्टर ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया और सारी जायदाद का मालक बना बैठा है। इसकी मां ने पूरे खानदान का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। भाई, लड़की को गैरों में दे दिया है, खानदान से अलग ही करके रख दिया है। इसने अपने ससुरालियों से दुश्मनी निकाली है। उसे सारी जिंदगी अपनी हवेली में कदम नहीं रखने दिया हमने। अब उसके दामाद को भी देख लूंगा मैं। तारा, मुसलसल घंटे से ये रो रहा है, क्या हो गया इसे? लाओ मुझे दिखाओ। अरे इतने कपड़ों में जब तुमने इसे लपेटा हुआ है तो इसका बुखार कैसे उतरेगा? अम्मी, इतनी सर्दी है, बीमार पड़ जाएगा ये। आज भी सारा दूध उलट दिया, सही से हजम ही नहीं करता। फीडर पे फीडर दिए चली जा रही है। इतना दूध तो कोई बड़ा भी पिए तो वो भी हजम नहीं कर सकता। एक तो अम्मी, आपको मेरी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती, हर वक्त टोकती रहती है मुझे तो कोई मेड रखनी पड़ेगी। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। फरीदा गई है तो बच्चा रुल गया, कम से कम वो संभाल तो लेती थी। नहीं रखने दूंगी मैं कोई मेड। खबरदार जो मेरे बच्चे को किसी ने हाथ लगाया तो। तारा, तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती हो, बच्चा बीमार कर दोगी। लाओ मुझे दिखाओ, छोड़ो बस। अम्मी, देख बीबी जान, तुझे अदालत में बयान देना होगा। क्या कहना है, कैसे कहना है, हमारा वकील तुझे बता देगा। ओ, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तारा की मां ने तुझे अपने पास मुलाजिम रखा हुआ था, मगर खुद तो अब वो मट्टी में जा सोई है। तेरे बेटे को रियासत अली ने पूरा एक मरब्बा दिया है। तुझे भी बहुत सा इनाम इकराम मिलेगा, नस्लें ऐश करेंगी तेरी। महारानी बीबी, मैंने सारी जिंदगी उनका नमक खाया है। मैं अदालत में जाकर ये कैसे बयान दे दूं कि तारा बीबी पागल है? आखिर मुझे खुदा को जानते नहीं है। मैंने उसे बचपन से पाला है। वो बहुत ज़हीन और समझदार है। अल्लाह ना करे कि मेरे मुंह से कभी कोई ऐसी बात निकले। तू, तेरी मां, तेरी नानी, यहां तक के तेरी दादी भी हमारे खानदान की मुलाजमत करती रही हैं। तुझे अब इस खानदान से अपनी वफा की लाज रखनी होगी, और ना कि उस औरत से जिसने हमारे खानदान को अदालतों में रुसवा कर दिया है। महारानी बीबी, आप बड़े लोग हैं। आपके झगड़े, आपकी रंजिशें अपनी जगह पे, इसमें हम छोटे लोगों को ना घसीटें। तारा बीबी को मैंने गोद में खिलाया है,
हाँ, वो कभी कभार बीमार जरूर हो जाती है, लेकिन वो पागल नहीं है। चल ठीक है फिर दफा हो जा यहां से अपनी मधुस सूरत लेकर, और अपनी शक्ल ना दिखाई मुझे कभी। और सुन, अपने बेटे से कह हमारी जमीन खाली कर दे अभी और इसी वक्त, और हमारा वो अहाते वाला मकान भी आज शाम से पहले अपने बर्तन टींडे पांडे वहां से चक और निकल जा, समझी? पागल नहीं है। हालात है गर्दिश में अपने कतराते